ये जो है स्पीडी करंट अफेयर है, स्पीडी करंट अफेयर जुलाई का। यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है 30 जून 2022 को चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ते हैं नोवाक जोकोविच है। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2022 को एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो तेलंगाना में। 1 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा रजत पदक। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2022 के सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होगी? ठीक है, तो ये हो जाएगा 100%। यहाँ पे हो जाएगा 100%। अगला क्वेश्चन 1 जुलाई 2020 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो अर्जेंटीना। ठीक है, ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2022 को नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू करा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो यह मिशेल पूनावाला को शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2022 को किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अशोक सूता। कौन है? अशोक सूता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2022 को QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है लंदन। ठीक है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो लंदन शीर्ष पर रहा है। और भारत में कौन शीर्ष पे रहा है? तो मुंबई। ठीक है, और उसके बाद है 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? 3 जुलाई 2022 को नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मैड्रिड में हुआ है, जो कि स्पेन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो यह है गृह मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद है 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत 3 जुलाई 2022 को जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। भारतीय शहरों में कौन रहा है? तो ये बेंगलुरु है। ऐसे अगर पूछेगा तो सिंगापुर और भारत के लिए पूछेगा। ठीक है, एशिया प्रांत में पूछेगा तो सिंगापुर हो जाएगा, फिर भारत में पूछेगा तो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 3 जुलाई 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है जसप्रीत बुमराह। एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाए हैं और ये विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? जसप्रीत बुमराह ने। 3 जुलाई 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन है 3 जुलाई 2022 के अनुसार 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। इसके बाद है 4 जुलाई 2022 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है? तो अल्लूरी सीताराम राजू। एक बार फिर से पढ़ते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई है 4 जुलाई को? तो अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2022 को मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष और महिला का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, एक्सेल्सन, विक्टर एक्सेल्सन और रैचनॉग इथेनॉन। ठीक है, इथानॉन, ये जीते हैं। उसके बाद है 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिन्नी शेट्टी ने, जो कि कर्नाटका के हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 4 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिन्नी शेट्टी हैं, जो कि कर्नाटका की हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2022 को कहाँ की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है किसने? ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है। 4 जुलाई 2022 को महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नार्वेकर। ठीक है, ये है महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। 5 जुलाई 2022 को नेपाल और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो यह है नेपाल। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, भारत और नेपाल के बीच चले गए है। इसके बाद है 5 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो यह गुजरात तथा कर्नाटक। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो मेघालय। ठीक है, तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात और कर्नाटक दोनों एक साथ हैं शीर्ष पर, और पूर्वोत्तर राज्य में जो शीर्ष पे है वो मेघालय है। 5 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत बजाज जो हैं आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बाद है 5 जुलाई 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा। किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के हिस्से का जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा में रखा गया है, उड़ीसा के जंगल का। फिर है अगला क्वेश्चन 5 जुलाई 2022 को खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह है महासागर के संरक्षण से संबंधित है। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है महासागर के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड्रन INAS 324 को कहाँ में शामिल किया है? तो है विशाखापट्टनम। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया गया है। 6 जुलाई 2022 को किस देश की गणितज्ञ मेरीना बियानोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो यह है यूक्रेन की हैं, ये गणितज्ञ हैं, इनको फील्ड्स मेडल 2022 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया है। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को विदेश मंत्री जयशंकर हैं, एस जयशंकर ने कहाँ में G20 जो है विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन वानी बने हैं, डॉक्टर मोहन। जुलाई 2022 को लोडा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर आल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा करी है? ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। 6 जुलाई 2022 को किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है 6 जुलाई 2022 को कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवारस्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है? तो है अमेरिका। इसके बाद है 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व किस्टिवली दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करा? तो यह है वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है। उसके बाद है 7 जुलाई 2022 को देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत की जो बेरोजगारी दर है 2022 में जो जारी रिपोर्ट हुआ उसके अनुसार 7.80% है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो यह है जयश्री उल्लास को। ठीक है, जयश्री उल्लास। 7 जुलाई 2022 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अति प्रभार किसे मिला है? तो स्मृति ईरानी को मिला है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अति प्रभार जो है अतिरिक्त प्रभार इसको बोलेंगे तो स्मृति ईरानी को मिला है। अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को पश्चिमी रेलवे ने कहाँ में अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई में खोला है। कौन सा खोला है? पश्चिम रेलवे ने खोला है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी, ठीक है, किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? तो ये हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर ने विकसित करा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ में किया है? तो वाराणसी में। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ में किया है? तो ये हो जाएगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ में स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। स्वनिधि महोत्सव कहाँ में शुरू किया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान। जो मानगढ़ की पहाड़ी है ये राजस्थान में है और इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट जो है शीर्ष पर है। आईआईसी टेस्ट रैंकिंग में जारी फिर से पढ़ते हैं इसको। 8 जुलाई 2022 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जो रूट है। 8 जुलाई 2022 को चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रार्थना बत्रा ने लिखा है। पुस्तक का नाम फिर से पढ़ लेते हैं। गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रार्थना बत्रा ने लिखा है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 8 जुलाई 2022 को किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ठीक है, तो अश्विनी वैष्णव ने करा है। अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई 2022 को G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत को। और ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा है? तो ये अश्विनी वैष्णव ने करा है। अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो श्रीनगर में किया है। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे करा है? तो यह श्रीनगर में करा है, स्टैचू ऑफ पीस। ठीक है, ये जो है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, इसको याद रखेंगे, जो कि श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग की सूची में जो है उड़ीसा प्रथम स्थान पे है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 को कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो IISc जो है बेंगलोर। इसके बाद है 9 जुलाई 2022 को खारची उत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया है। खारची उत्सव जो है कहाँ पे शुरू किया गया है? त्रिपुरा में शुरू किया गया है। 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, 9 जुलाई 2022 को 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है अपना 13 एक्सप्रेसवे बना रहा है और ये पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 को किसके द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बन गए? रोहित शर्मा। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 9 जुलाई 2022 को लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बन गए हैं? तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। इसके बाद जो है 9 जुलाई 2022 को IMF के पूर्व अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? ठीक है, तो यह है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 कौन बनी है? तो पल्लवी सिंह। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनी है पल्लवी सिंह। अगला क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 10 जुलाई 2022 को एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2022 को विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष में हो जाएंगे नोवाक जोकोविच और एलिना रिबाकिना जो है ये महिला में जीती हैं विंबलडन पुरस्कार। इसके बाद जो है विंबलडन पुरस्कार में पुरुष में जीते हैं नोवाक जोकोविच और महिला में जीती हैं एलिना रिबाकिना। इसके बाद है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई 2022 को T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं। ये जो है T20 में क्या किए हैं? 500 डॉट बॉल फेंके हैं और ये 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कौन? भुवनेश्वर कुमार। इसके बाद है 16 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस जो है 16 जुलाई को मनाया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 12 जुलाई 2022 को भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये जो है 68वां देश बन गया है। भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है आपका 68वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को 94 वर्षीय
भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में जो कि कौन सा पदक जीती हैं, तो यह है स्वर्ण पदक, कुल 3 पदक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो कुल 22 पदक जीते हैं। इसमें 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य है। ठीक है। भारत ने एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, कुल 24 जीते हैं और इसमें 4 स्वर्ण है, 9 रजत है और 9 कांस्य है। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा जो है ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया है। एक बार फिर से देख लेते इसको। 16 जुलाई 2022 को किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक संवेदनशील प्रयोग किया है? यह है अमेरिका है। 16 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने EFIR सेवा का शुभारंभ किया है? तो यह है उत्तराखंड। ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड मिला है? तो यह है महाराष्ट्र। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को महाराष्ट्र सरकार ने दिया है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। के बाद अगला क्वेश्चन है, 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? ते हैं अरविंद चिदम्बरम। ठीक है। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 16 जुलाई 2022 को कौन 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? तो अरविंद चिदम्बरम है। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 17 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य टाइम पत्रिका के वर्ल्ड 15 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2022 में शामिल हुआ है? तो जो है केरला को शामिल किया गया है। इसके बाद है 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन जो 2022 इसमें महिला का पुरुष का खिताब जीते हैं एंथोनी सिनिसुका और PV सिंधु जीती हैं। महिला में PV सिंधु जीती हैं, लेकिन भारत की है। ठीक है। इसके बाद है 17 जुलाई 2022 को किसने अनमेंशनिंग जो है फीचर लॉन्च किया है? ट्विटर ने। ठीक है। अनमेंशनिंग जो है फीचर कौन लॉन्च किया है? ट्विटर ने लॉन्च किया है। 17 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसके बाद है 17 जुलाई को विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्रीशंकर। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो मुरली श्रीशंकर बने हैं। 18 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। 18 जुलाई 2022 को किसने सर्बिया में पैरासिन ओपन इस शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? आर प्रज्ञानंद जो कि है सर्बिया में पैरासिन ओपन इस शतरंज टूर्नामेंट 2022 में जीते हैं आर प्रज्ञानंद। इसके बाद है INS से सिंधु ध्वज को कितने साल की राष्ट्र सेवा के बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 साल। जो INS से सिंधु ध्वज है इनको कितने साल बाद जो है कितने साल बाद विशाखापत्तनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो 35 साल बाद। अगला क्वेश्चन है 18 जुलाई 2022 को ऐश्वर्य तोमर ने
चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्या तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 18 जुलाई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो तमिलनाडु ने मनाया है। 19 जुलाई को FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की है? तो ये राजस्थान है, जो कि भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू किया है। कौन है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दिल्ली में मनाया गया है। हैप्पीनेस उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? तो ये दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या नाम है इनका? मेराज अहमद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले एशिया के बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो बाबर आजम बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता करा है? तो ये हो जाएगा इंडियन ऑयल के साथ। फिर से पढ़ लेते हैं इसको एक बार। 19 जुलाई 2022 को नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए NTPC ने किसके साथ समझौता किया है? तो इंडियन ऑयल के साथ समझौता करा है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को जारी एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैक्सिको रहा है और भारत का स्थान जो है इसमें 36वां है। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 2022 को भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? तो सौरव गांगुली को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। और 20 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इस शतरंज दिवस हो गया 20 जुलाई को। और 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो है IIT कानपुर। इसको फिर से देख लेते हैं। 20 जुलाई 2022 को किस IIT संस्थान ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? तो यह है IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह उत्तराखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री उदयमान जो है खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई को BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो यह है विनीत शरण जो है BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 2022 को यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यह है DBC बैंक को। ठीक है, यूरो मनी द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक किसे घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। 20 जुलाई 2022 को UPSC के नए सदस्य कौन बने हैं? तो यह है राज शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 जुलाई 2022 को हर्षदा गरुड़ ने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हर्षदा गरुड़ जो है एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई 2022 को किस देश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 IS क्रिकेट में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये जो है तमीम इकबाल जो हैं क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ये संन्यास ले रहे हैं। ये बांग्लादेश के हैं। इतना ही नाम याद रखेंगे हम लोग कि तमीम जो है इकबाल जो है ये बांग्लादेश से हैं और ये क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं
अगला क्वेश्चन है 20 जुलाई को किसने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है? पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम। ठीक है। 21 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। स्वर्णवीर नारी योजना असम सरकार ने शुरू किया है स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कि 21 जुलाई 2022 को भारत ने चीतों को वापस लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से समझौता किया है। 21 जुलाई 2022 को किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? तो एयरटेल ने किया है। 21 जुलाई 2022 को स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु रहा है। स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता कहाँ शुरू की गई है? ये जर्मनी में शुरू की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता जो है कहाँ शुरू की गई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 जुलाई 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान जो है शीर्ष पर रहा है और भारत का जो हेनले पासपोर्ट में इंडेक्स में स्थान है वो 87 है। 87वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। अगला क्वेश्चन 21 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक बैंक की सफाई के लिए किस नाम से ई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है? तो नमस्ते। ठीक है, ये है नमस्ते नाम से है। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2022 को किसे डेनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो केपी कुमारन को। डेनियल अवार्ड किसको दिया गया है? केपी कुमारन को दिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 22 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण किया है? तो नई दिल्ली में। जो ये वरुणा है ये मानव यात्री ड्रोन है और जो है ये इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। ठीक है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल जो है वाला बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बन गया है, ये जो है मुंबई में है। 22 जुलाई 2022 को ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें भारत शीर्ष पर रहा है और 47 पदक जीता है भारत ने, जिसमें आपको स्वर्ण पदक 17 है, 21 रजत है और 9 कांस्य है। ठीक है, तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में जो कि भारत जो है 47 पदक जीता है, स्वर्ण याद रखिएगा, 17 जीता है और 21 रजत है, 9 कांस्य है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने MSP व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह है संजय अग्रवाल। ठीक है, 22 जुलाई 2022 को जारी नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कर्नाटक रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो है कर्नाटक जो है पहला स्थान पे है। 23 जुलाई 2022 को 68वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। 68वें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 2022 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने जीता है। इसके बाद है 23 जुलाई 2022 को इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट
एक्सपो का उद्घाटन जो है कहाँ पे करा है, तो ये बेंगलुरु में करा है। 23 जुलाई को श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दिनेश गुणवर्धने बने हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद है 23 जुलाई 2022 को यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है, तो कमल हसन को। यूएई ने किस फिल्म अभिनेता को अपना गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है, तो कमल हसन है। 23 जुलाई 2022 को किस राज्य का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, तो यह है मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जो है मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन है 24 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 जुलाई 2022 को डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है, तो यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिकों ने जीता है, यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। 24 जुलाई 2022 को एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ओमान में। एशिया अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है किस देश में किया गया है, ओमान में। अगला क्वेश्चन है आपको 24 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है, जापान के बीच। ठीक है, भारत और जापान के बीच हुआ है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित हुआ है। इसके बाद है 24 जुलाई 2022 को किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है IIT कानपुर। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं हम। किस IIT ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम जो है शुरू किया है, IIT कानपुर शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है जो 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 शुरू की है, तो झारखंड ने शुरू की है। ठीक है, 24 जुलाई को किस राज्य ने पर्यटन नीति 2021 है ये इसकी शुरुआत की है, तो यह है झारखंड। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है, तो यह है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में एक दशक के बाद जो है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 24 जुलाई 2022 को किस देश में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है, तो यह है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जुलाई 2022 को संपन्न 18वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा है, तो 33वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन था, यहाँ पर स्थान गलत लिखा हुआ है, तो ये अमेरिका था। ठीक है, और इसमें भारत जो है 33वें स्थान पे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 जुलाई 2022 को सबसे अधिक वेतन पाने वाला FMCG CEO कौन बने हैं। ठीक है, ये अलग है। CEO कौन बने हैं, तो यह है सौगात गुप्ता। ठीक है, 25 जुलाई 2022 को वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई हैं, तो ये बांग्लादेश की है। वसीफा नाजरीन इनका नाम है, K2 फतह करने वाली पहली महिला बनी है बांग्लादेश की। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 25 जुलाई 2022 को WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों के मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर मिला है। इसमें 87 अरब डॉलर मिला है 21 के तहत, मतलब 2021 में। इसके बाद है 25 जुलाई 2022 को भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भारत का पहला जो कि ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है कहाँ पे शुरू हुआ है, बेंगलुरु में। इसके बाद है 25 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में 88.13 मीटर में कौन सा जो है पदक जीता है, तो रजत पदक जीते हैं। विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीते हैं, तो रजत पदक जीते हैं। और यहाँ पे 25 जुलाई को 2022 स्विस ओपन खिताब किसने जीता है, तो कैस्पर रूड ने जीता है। स्विस ओपन खिताब जो है
कैस्पर रूड ने जीता है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू की है? तो हरियाणा। ठीक है, स्मार्ट ई बीट प्रणाली शुरू किया है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो यह है इंदरमित गिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UHNRWA में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो ये फिलिस्तीन। ये जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक प्रकार का ये राहत कार्य करने वाला एक एजेंसी है जो कि फिलिस्तीन के शरणार्थियों के राहत का कार्य करता है। तो इसमें भारत जो है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है शरणार्थियों के लिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई को किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किया है? क्रिएट फॉर इंडिया तो भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को किस राज्य ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने करा है। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किया है तमिलनाडु ने। 26 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो भोपाल में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए 96 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ADB जो है कितना दे रहा है? तो 96 मिलियन डॉलर दे रहा है। और क्यों दे रहा है? तो सुरक्षित पेयजल के लिए दे रहा है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है? तो ये जापान में है। ठीक है, तो सकुराजिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? जापान में है। इसके बाद है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 26 जुलाई 2022 को टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो जोनास विंगगॉर्ड ने जीता है। अगला क्वेश्चन है 26 जुलाई 2022 को स्वर स्मार्ट के फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, फिर से देखते हैं 26 जुलाई 2022 को स्वर स्मार्ट के फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 27 जुलाई को किसने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? तो CRPF ने मनाया है। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2022 को कौन सा IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो यह है मद्रास। ठीक है, IIT संस्थान तंजानिया में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रहा है। कौन सा IIT है? तो IIT मद्रास है। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई 2022 को गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में कौन सा जानवर शामिल है? तो सिंह शामिल है। ठीक है, ये जो कि गुजरात में हो रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल है और इसमें जो लोगो है इसका वो सिंह है। ठीक है, और उसके बाद है 27 जुलाई 2022 को भारत ने कितने नए रामसर स्थलों को नामित किया है? तो 5 रामसर स्थलों को नामित किया है। अब भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या 54 हो गई है। ठीक है, 27 जुलाई को BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर जो है कौन बना है? तो मास्टर कार्ड बना है। ठीक है, BCCI का नया टाइटल स्पॉन्सर जो है कौन बना है? मास्टर कार्ड बना हुआ है। इसके बाद है 27 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गुस्ताव मैक्यूओन बने हैं। इसके बाद है 27 जुलाई 2022 को जारी दुनिया के टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में IGI एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो ये 13वें स्थान पे है। इसके बाद है 27 जुलाई 2022 को किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रसिया।
ठीक है, रूस। इसको एक बार फिर से देखते हैं। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो रूस ने किया है। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2022 से 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ में शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में शुरू हो रहा है। 44वां चेस ओलंपियाड कहाँ में शुरू हो रहा है? तो महाबलीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, 28 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, दोनों मनाया जाता है। इसके बाद है 28 जुलाई को 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ में शुरू हुआ? तो बर्मिंघम में शुरू हुआ है, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल था, ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल था, जो कि बर्मिंघम में शुरू हुआ है। कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में पड़ता है। इसके बाद जो है 28 जुलाई 2022 में से प्रारंभ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो पीवी सिंधु को बनाया गया है। ठीक है, तो भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन थी? तो पीवी सिंधु थी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। और राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2022 को किस विषय के साथ विश्व बाघ दिवस मनाया गया है? तो यह है इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव दी टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2022 को जारी वनडे टीम रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ठीक है, तो न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर, दूसरा स्थान इंग्लैंड और तीसरा अपना भारत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। 30 जुलाई के सूचना अनुसार पहला महिला बैंक कहाँ खुलेगा? तो राजस्थान में खुलेगा पहला महिला बैंक। के बाद है 30 जुलाई 2022 को किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफटाइम अचीवमेंट शुरू किया गया है अवार्ड? ठीक है, तो ये दिनेश सहारा जो है लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है शुरू किया गया संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, ये संगीत के क्षेत्र में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है। 30 जुलाई 2022 को सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ में किए? तो गुजरात में किए हैं। ज़्यादातर चीज़ गुजरात में ही होता है, तो इसे याद करने में आसानी होगी। इसके बाद है, इसको फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन है। 30 जुलाई 2022 को लिम्फा स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के। ठीक है, लिम्फा स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो नीरज चोपड़ा के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के लिसेस्टर, ठीक है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। ठीक है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। 31 जुलाई 2022 की सूचना अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। ठीक है, दूसरी जो है फाल्गुनी नायर और तीसरी किरण मजूमदार शाह बनी है। ठीक है, तो पहली अमीर महिला कौन बनी है भारत की? रोशनी नाडर। क्वेश्चन है। 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए हैं? तो 329 बाघ मारे गए हैं। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 जुलाई 2022 को किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड जो है प्रदान किया गया है? तो ये है वोलोडिमिर जो है जेलेंस्की हैं, इनको मिला है। ठीक है।